हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। और इस वीडियो में हम जानेंगे एसएससी जीके से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1967 और 1968 के बीच भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस देश में है? विश्व का जो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र पाया जाता है वो पाया जाता है चीन में। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का बोस्टन के रूप में किस शहर को जाना जाता है? भारत के बोस्टन की अगर बात करें तो वो जाना जाता है अहमदाबाद। भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन है? सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य है उड़ीसा। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 में। कांकड़ा पारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये जो परियोजना स्थित है ये स्थित है ताप्ती नदी पर। जबलपुर किस नदी के किनारे बसा है? जबलपुर बसा है नर्मदा नदी के किनारे। सिमलीपाल अभयारण्य किस राज्य में है? सिमलीपाल अभयारण्य स्थित है उड़ीसा राज्य में। थारू किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? ये जो है उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति है। किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? वो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 ईस्वी का, जिसके तहत कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। संविधान के प्रारूप पर कुल कितना दिन बहस हुई? संविधान के प्रारूप पर कुल बहस हुई थी 114 दिन। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। भोपाल गैस त्रासदी दुर्घटना कब हुई थी? जो भोपाल गैस त्रासदी दुर्घटना है ये हुई थी 3 दिसंबर 1984 में। श्वेत रक्तकण WBC का जीवन काल होता है, इसका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। मनुष्य में लगभग कितना लीटर लार प्रतिदिन निकलता है? मनुष्य में लगभग 1.5 लीटर लार प्रतिदिन निकलता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्न्याशय। विश्व में रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है? रसायन विज्ञान से प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है J.H. वेंट होप। चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग कब किया था? चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग किया था 1972 में। WHO की स्थापना किस वर्ष हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। नाटो में सदस्यों की संख्या है? नाटो में जो सदस्यों की संख्या है वो है 26। गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ? इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था 1961 में। ज्योति तीव्रता का मात्रक है? ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वो है कैंडिला। मोटरसाइकिल के आविष्कारक कौन है? मोटरसाइकिल के आविष्कारक है G. डेमलर। एल्कोहल कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है? एल्कोहल जमता है -115 डिग्री सेल्सियस पर। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है? कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड। GATT का स्थान WTO ने कब लिया? GATT का स्थान WTO ने लिया था 1995 में। म्यूचुअल फंडों एवं स्टॉक मार्केट के नियंत्रण के अधिकार किसे दिए गए हैं? इसके नियंत्रण के अधिकार दिए गए हैं सेबी को। भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के आंकड़े कौन जारी करता है? राष्ट्रीय आय के अनुमान के जो आंकड़े हैं वो जारी किए जाते हैं CSO के द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई? और वो संविधान संशोधन था 1976 का 41वां संविधान संशोधन। जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है 1। निम्न में से कौन सा तत्व 14 साल तक के बच्चे की वृद्धि के लिए सबसे अधिक जरूरी है? तो वो तत्व है प्रोटीन। पाचन और श्वसन नलियां कहाँ क्रॉस होती है? पाचन और श्वसन नलियां जो क्रॉस होती है ये क्रॉस होती है गसनी में। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कृत्रिम गुर्दा जो कार्य करता है ये कार्य करता है अपोहन डायलिसिस के सिद्धांत पर। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो स्थित है नई दिल्ली में। निम्न में कौन से जानवर वैदिक सभ्यता द्वारा ज्ञात नहीं थे? वो जानवर था चीता, जो वैदिक सभ्यता द्वारा ज्ञात नहीं था। सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम है?
इसका उद्गम है यजुर्वेद। संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? संगम साहित्य की भाषा है तमिल। कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था? जो कण्व राजवंश था इसका संस्थापक था वासुदेव। किस चीनी राजा ने 220 ईस्वी पूर्व चीन की विशाल दीवार को बनवाया था? उस चीनी के राजा का नाम है सी हुआंगटी। सर हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थी थानेश्वर। बादामी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था? बादामी के चालुक्यों का जो संस्थापक था वो था जयसिंह प्रथम। गुप्त संस्था अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? गुप्त संस्था अभिनव भारत के जो संस्थापक थे उनका नाम है गणेश सावरकर। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? सूर्य से पृथ्वी की जो अधिकतम दूरी होती है वो होती है 4 जुलाई को। पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसमें जो समय लगता है वो लगता है 4.2 वर्ष का। सौरमंडल की मोटाई में किस ऋतु में वृद्धि होती है? तो वो है ग्रीष्म ऋतु जिसमें वृद्धि होती है। फेरल का नियम किससे संबंधित है? फेरल का नियम संबंधित है पवनों की दिशा से। गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? गंगा सिंधु मैदान में जो मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है वो है जलोढ़ मृदा। कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है फल से। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर है? तो वो है जाम्बेजी नदी पर। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है गुजरात राज्य से होकर। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत स्थापित की गई संविधान सभा में कितने सदस्य थे? इसमें सदस्यों की संख्या थी 389। संविधान की प्रारूप समिति में सभापति सहित कितने सदस्य थे? तो इसमें सदस्य थे 7। पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन द्वारा किया गया? तो ये किया गया था 42वें संशोधन द्वारा। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने प्रकार की राजनीतिक इकाइयां थी? तो वो थी 2। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में किस संशोधन द्वारा हटाया गया? तो वो संशोधन था 44वां संविधान संशोधन। वित्तीय घाटे की नई परिभाषा किसने की थी? इसकी नई परिभाषा की थी चक्रवर्ती कमेटी ने। साप्टा किस वर्ष साफ्टा में बदल गया? साफ्टा में बदल गया था 2005 में। भारत की सबसे लंबी नदी पुल महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 5575 मीटर्स। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। बर्लिन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बर्लिन शहर स्थित है स्प्री नदी के किनारे। लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? तो लुधियाना स्थित है सतलुज नदी के किनारे। तो दोस्तों आज के इस एसएससी जीके के वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए आप डीएस गुरुजी के साथ जुड़े रहें। एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।